हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लर्नरविट्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कंटेंशन की, जो कि नेटवर्किंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आखिर ये होता क्या है, ये आज हम डिटेल में समझने वाले हैं। और प्रीवियस वीडियो में हमने काफ़ी सारे नेटवर्किंग के अलग अलग टॉपिक्स को डिस्कस कर रखा है, तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंटेंशन कंटेंशन हम नेटवर्किंग में यूज करते हैं। तो हमें जब पता है कि एक नेटवर्क में मल्टीपल डिवाइसेस होते हैं, यहाँ तक कि वैन जैसे नेटवर्क में तो मिलियन बिलियंस ऑफ डिवाइसेस होते हैं, तो इन सभी डिवाइसेस को किस तरीके से एक नेटवर्क में किस तरीके से ये नेटवर्क में डिवाइसेस एक दूसरे को डाटा सेंड और रिसीव करते हैं, इसके काफ़ी सारे मेथड्स हमने देखे, जिसमें हमने पोलिंग पढ़ा था और टोकन पासिंग पढ़ा था। उसमें ही नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंटेंशन का। कंटेंशन का मतलब है कि कंटेंशन इज अ नेटवर्क एक्सेस मेथड। ये एक नेटवर्क एक्सेस मेथड है जहां पर मल्टीपल डिवाइस कॉम्पीट करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं सेम कम्युनिकेशन चैनल को यूज करने के लिए। जैसे हमें पता है एक नेटवर्क में हमारे बहुत सारे डिवाइस हैं, और पहले जो हमने टेक्निक पढ़ी थी उसमें अलग अलग मेथड, जैसे टोकन पासिंग में टोकन के थ्रू डिसाइड किया जा रहा था कि कौन सा डिवाइस कब डाटा को सेंड करेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर हर कोई जिसको भी नेटवर्क यूज करना है वो अपने तरीके से कोशिश करेगा कि उसे वो मिल जाए। यहाँ पर कोई मास्टर डिवाइस नहीं है पोलिंग की तरह, और ना ही यहाँ पर कोई टोकन का सिस्टम है। यहाँ पर हर डिवाइस कम्पीट करेगा, एक दूसरे से लेना चाहेगा, नेटवर्क एक्सेस करना चाहेगा। जैसे हमें पता है कि बहुत सारे मल्टीपल डिवाइसेस हमारे होते हैं नेटवर्क में, तो हर एक नेटवर्क में हर एक डिवाइस को एक दूसरे को डाटा सेंड करना होता है। तो जो कंटेंशन एक नेटवर्क एक्सेस मेथड है, मतलब इसकी मदद से जो डिवाइसेस हैं वो नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं और एक डिवाइस दूसरे डिवाइस को भेज सकता है डाटा। चलो इसे इमेज के थ्रू समझते हैं। तो कंटेंशन को हम इस इमेज से समझ सकते हैं, जिसमें कि हमारे पास एक छोटा सा लैन नेटवर्क है जिसमें मल्टीपल डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो जब इन डिवाइसेस को एक दूसरे को भेजना होगा डाटा, तो वो कैसे भेजेंगे? तो इस कंटेंशन में ये डिवाइस नेटवर्क एक्सेस करना चाहेंगे और एक पाथ को और उस पाथ की हेल्प से डाटा भेजना चाहेंगे। ठीक है, तो एक दूसरे से compete करेंगे, लड़ेंगे कि मैं इस पाथ से डाटा भेजूंगा। जैसे अगर ये कंप्यूटर है, ये इस वाले को डाटा भेजना चाह रहा है और ये वाला भी इसी पाथ के थ्रू इस वाले को डाटा भेजना चाह रहा है, तो दोनों कॉम्पीट करेंगे और सेम पाथ से डाटा यानी सेम कम्युनिकेशन चैनल से डाटा सेंड करना चाहेंगे। तो ऐसा होता है कि हर कोई ये चाहता है कि ये वाला कम्युनिकेशन चैनल हमें मिल जाए और हम इसका यूज कर सकें। तो यहाँ पे कोई मास्टर डिवाइस नहीं होता, कोई टोकन नहीं होता, कोई भी डाटा कभी भी भेज सकता है जब उसे नीड हो। और बहुत सारे डिवाइसेस हमारे होते हैं, तो वो हमेशा ट्राई करते रहते हैं कि वो डाटा को भेज सकें। जैसे ये डिवाइस है, ये कोशिश करता रहेगा, फिर ये भी कोशिश करता रहेगा, कि ये भी कोशिश करता रहेगा कि डाटा भेज सके। तो इस तरीके से जब जिसको मन करता है वो अपने अकॉर्डिंग डाटा भेजता रहता है। यहाँ पर कोई मास्टर नहीं है, कोई टोकन नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोलिजन भी हो सकता है, क्योंकि हर कोई अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग डाटा भेज रहा है। तो यहाँ पर कोलिजन होगा, यहाँ पर डिले भी होगा, क्योंकि यहाँ पर कॉम्पीट करेंगे डिवाइसेस। जब कॉम्पीट करेंगे डिवाइसेस तो डिले होगा और कोलिजन होगा। तो कंटेंशन क्या है? कंटेंशन एक मेथड है जहाँ नेटवर्क में, जिसमें हर एक डिवाइस कॉम्पीट करता है और एक दूसरे के साथ, ताकि वो कम्युनिकेशन मीडियम या फिर कम्युनिकेशन पाथ को एक्सेस कर सके। सिंपल एग्जांपल से समझें तो आप इमेजिन करो, जिसमें आप एक क्लासरूम में बैठे हो और जब कोई भी व्यक्ति अपने अकॉर्डिंग कोई भी स्टूडेंट बोल रहा है जब उसका मन कर रहा है, ठीक है, तो 1 बाय 1 सारे स्टूडेंट्स बोलना चाह रहे हैं। जब सेम टाइम पे 2 स्टूडेंट बोलेंगे तो यहाँ पर कोलिजन और वॉइस ओवरलैप
और कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो जो कंफ्यूजन है वो यहाँ पे कोलिजन है। जब दो डिवाइस एक साथ डाटा सेंड करना चाहेंगे तो कोलिजन क्रिएट होगा, और वैसे ही जब दो लोग एक साथ बात करना चाहते हैं तो यहाँ पर ओवरलैप होता है वॉइस का और कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो बस जब दो डिवाइस डाटा सेंड करना चाहेंगे तो यहाँ पे भी कोलिजन होगा और डिले भी होगा। तो कंटेंशन का वर्क क्या है, स्टेप बाय स्टेप। एक डिवाइस चेक करता है कम्युनिकेशन चैनल फ्री है या नहीं। अगर डिवाइस ए है उसे भेजना है डिवाइस सी तक, तो वो चेक करेगा कि कम्युनिकेशन चैनल फ्री है या नहीं। अगर कम्युनिकेशन चैनल फ्री होगा तो वो डाटा भेज देगा। अगर कम्युनिकेशन चैनल फ्री नहीं होगा तो डिवाइस इफ टू और मोर डिवाइस सेंड डाटा एट द सेम टाइम, और ये कम्युनिकेशन चैनल अगर ए को सी तक डाटा भेजना है, अगर ये दोनों कम्युनिकेशन चैनल फ्री हुआ तो डायरेक्ट भेज देगा, लेकिन कम्युनिकेशन चैनल फ्री नहीं हुआ, इससे सपोज बी वाला भी सेम टाइम पे सी तक डाटा भेज रहा है, तो यहाँ पर कोलिजन क्रिएट हो जाएगा और दोनों कॉम्पीट करेंगे कि सेम पाथ से डाटा भेज सके। आफ्टर कोलिजन डिवाइसेस वेट फॉर अ रैंडम टाइम, और कोलिजन के बाद डिवाइस एक रैंडम टाइम तक के लिए वेट करेंगे और थोड़ी देर बाद दोबारा से डाटा भेजना चाहेंगे। सपोज हमारे पास वही 3 कंप्यूटर हैं, ए बी सी। ए और बी दोनों डिटेक्ट कर रहे हैं कि फ्री चैनल हो, दोनों ने एक टाइम पे ही देखा कि फ्री चैनल है या नहीं, फिर दोनों ने सेम टाइम पे ही सी पर डाटा भेजना चाहा, तो इससे क्या होगा, कोलिजन होगा। ठीक है, तो दोनों फिर जब कोलिजन क्रिएट होगा तो दोनों ही वेट करेंगे, स्टॉप हो जाएंगे और वेट करेंगे एक रैंडम टाइम के लिए, और फिर वो रिट्राई करेंगे। तो इस तरीके से हमारा पूरा होता है कंटेंशन का मेथड, और आने वाली वीडियोस में हम इसे और डिटेल में इसके प्रोटोकॉल्स को समझेंगे। और एडवांटेज अभी हम समझते कि एक तो ये सिंपल इम्प्लीमेंटेशन है क्योंकि हर कोई अपनी अकॉर्डिंग कर रहा है, कोई भी सेंट्रल कंट्रोलर नहीं है, फ्लेक्सिबल है क्योंकि हर एक डिवाइस अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग डाटा सेंड कर रहा है, एफिशिएंट है स्मॉल नेटवर्क के लिए, कि बड़े नेटवर्क में तो बहुत ज़्यादा कोलिजन होगा। डिसएडवांटेज भी है कंटेंशन की क्योंकि कोलिजन अगर होता है क्योंकि बहुत सारे डिवाइस साइमल्टेनियसली डाटा भेज सकते हैं, बिट बेस्ड होती है, कोलिजन बेस्ड करता है नेटवर्क रिसोर्सेज को, रिड्यूस करते हैं परफॉर्मेंस को क्योंकि नेटवर्क ट्रैफिक इंक्रीज होगा और परफॉर्मेंस ओवरऑल नेटवर्क की डिक्रीज हो जाएगी। अनप्रेडिक्टेबल डिले क्योंकि अगर कोलिजन हो गया तो बहुत देर तक के लिए उन डिवाइसेस को वेट करना पड़ता है, तो जो डिले का टाइम है वो अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। तो ये पूरा था हमारा कंटेंशन, और कंटेंशन के यूज होते हैं ईथरनेट डिवाइसेस में, वाईफाई नेटवर्क्स में, लेंस में और शेयर्ड कम्युनिकेशन चैनल में। तो आप इसके हेल्प से ये भी समझ सकते हैं कि टोकन पासिंग, पोलिंग और कंटेंशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई सेंट्रल कंट्रोलर नहीं होता है, ना ही यहाँ पर कोई टोकन होता है कंटेंशन में। तो ये थे हमारे 3 टॉपिक्स जिसमें हमने नेटवर्क एक्सेस मेथड्स को देखा था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग लर्नरविट्स, कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, बाय।